हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बेटा। तो बच्चों, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ एन एपिटाफ। हाँ बच्चों, ये क्लास 12th के इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन का ये 5वां अध्याय है। इसके पहले लगातार 1 से लेके 4 तक मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जो बच्चे नहीं देखे हैं कृपया वो 1 से लेके 4 तक देख लें। ये 5वां अध्याय का है। लगातार ये है ना, पोएट्री सेक्शन पूरा चलेगा, फिर प्रोज सेक्शन चलेगा, फिर स्टडी ऑफ इंग्लिश चलेगा, फिर उसके बाद ग्रामर, फिर उसके बाद फिर से मिला-जुला के मिला-जुला करते रहेंगे। तो इस तरह से लगातार आप इस चैनल पे बने रहिए, तो आपको इंग्लिश और बायोलॉजी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, सब्जेक्टिव हो, सबको आपको है ना, जो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा उसकी जानकारी आपको मिलेगी और बहुत ही फायदे आपको मिलने वाले हैं 2025 के एग्जाम के लिए। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करता हूं बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। आप आशा और उम्मीद की पूरी साथ बनाए रखें और निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। चलते मैं तो स्टार्ट करता हूं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका नाम है एन एपिटाफ, है ना, वाल्टर डे ला मेयर। तो आइए बच्चे स्टार्ट करता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए फटाफट फटाफट क्या है। तो सबसे पहले सिंपल सिंपल होता है कि सभी आप देख रहे हो, जितने भी चीजें आप अध्याय में देख रहे हो, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर दे दी जाती है कि कंपोज किसने किया है। सबसे पहले हु हैज कंपोज द पोएम एन एपिटाफ। इस तरह क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा, चाहे अध्याय चेंज हो जाएगा, लेकिन ये लाइन तो जरूर मिलेगा आपको बच्चों। ठीक है? तो ये जो एपिटाफ है, ये किस इनके लेखक कौन है? तो जॉन डन तो नहीं है। आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा कौन होगा, तो फटाफट फटाफट आंसर दे जाइए, बढ़ते जाइए। जॉन किट्स नहीं होगा, है ना। वाल्टर, ये विलियम वर्ड्सवर्थ भी नहीं होगा, शेली नहीं होगा। तो एक यहाँ पर क्या है? वाल्टर डे ला मेयर। वाल्टर डे ला मेयर, ये राइट आंसर ये है बच्चों। चलिए फटाफट फटाफट तेज करता हूँ, है ना। 23 से वाल्टर डे ला मेयर वाल्टर वाज डैश डॉट डॉट। एक क्या थे? एक पोएट थे, हाँ थे। एक नोवेलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे, हाँ सही बात है। एक छोटे हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, हाँ ये भी थे। अर्थात ऑल ऑफ दीज, अर्थात ये सही होगा बच्चों, है ना। ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। तो राइट आंसर इसका ऑल ऑफ दीज, ये सभी थे। ये वाल्टर डेलामेयर जो थे, ये सभी उन इसमें मौजूद थे। चलिए इसलिए ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एपिटाफ इज राइट रिटन बाय। इन एपिटाफ जो है एक कविता जो है, इसके लेखक कौन है? बस कंपोज्ड है, रिटन बाय, दोनों तरह से पूछ सकता है। तो बस सीधी-सी बात है, इसमें वाल्टर डेलामेयर का नाम आपको आएगा, बाकी के नहीं आएगा। नेक्स्ट अगला है, वाल्टर डेलामेयर वाज बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी। किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे? इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों, थोड़ा-सा याद रखिएगा, है ना। आपको ये 1873 1956 इनका जन्म और मृत्यु है, तो इसीलिए ये 19वीं सदी में जन्म लिए थे, 20वीं सदी में ये मरे। इसलिए ये 9th सेंचुरी भी कहीं-कहीं आपको मिल सकता है, लेकिन घबराइएगा नहीं, इसका राइट आंसर होगा 20वीं सेंचुरी, हैं? 20th सेंचुरी होगा ना, ये होगा, क्योंकि 1873 और 1956, तो ये जो 1956 है वो इसको दर्शाता है और ये दर्शाता है इसको, लेकिन ये बात इसका आएगा। ठीक है? इसलिए राइट आंसर क्या होगा? 20th सेंचुरी। ठीक है? ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे, द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ इज। ये टोन, ये जो बोलने का शैली है एन एपिटाफ, ये क्या दर्शाता है? हैप्पी को दर्शाता है, या मेलांचोली को दर्शाता है, या रोमांटिक को दर्शाता है, या नन ऑफ दीज, है ना। किसको दर्शाता है? तो आप ये हैप्पी भी ना होगा, रोमांटिक तो होगा ही नहीं, नन ऑफ दिस तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मेलांचोली होगा। मेलांचोली मतलब होता है ना, उदासी अवस्था। क्या होता है बच्चों? उदासी की अवस्था। उदासी की अवस्था को दर्शाता है ना। सुंदर सी लेडीज को कब्र में पाके देख के, है ना, जो लेखक है काफी अपसेट रहते हैं, उदास रहते हैं, तो इसलिए मेलांचोली यहाँ पे होगा। ठीक है? राइट आंसर ये होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। वाल्टर डेलावेयर इज ए डैश। मॉडर्न पोएट है, क्लासिकल पोएट है, नहीं है। मेटाफिजिकल पोएट है, नहीं है। नन ऑफ दिस, ये भी नहीं है। अर्थात राइट आंसर होगा मॉडर्न पोएट। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, देखो क्या है। द वर्ड क्रिम्बल मीन्स, अब क्रिम्बल का अर्थ क्या होता है? वर्ड मीनिंग जान के रहिएगा, जानते रहेंगे ना वर्ड मीनिंग, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा बच्चों, क्योंकि सवाल आपको रहेगा, 2-3 सवाल जरूर रहेगा इस तरह का। तो क्रिम्बल मीन्स क्या? लाइफ, लाइफ होगा, डेथ होगा, ब्रेक होगा, या नन ऑफ दीज। चलिए, द क्रिम्बल मीन्स क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है? राइट आंसर आपका होगा डेथ। क्या होगा बच्चों? ये डेथ होगा, ये नहीं होगा। ठीक है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट आंसर ही डेथ। चलो आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, एन एपिटाफ इज ए वर्ड्स रेफर टू। अब एन एपिटाफ जो शब्द है वो किसको रेफर कर रहा है? क्या दर्शा रहा है ना। इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब, या इंस्क्रिप्शन ऑन ए बिल्डिंग, इसको नहीं, ग्रेव नहीं, दिज नहीं, राइट आंसर है ऊपर वाला, इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब, है ना। मकबरा जो होता है उसको दर्शाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, देखिए ध्यान से।
दैट वाज हॉरेबल विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 जॉन डन विलियम वर्ड्सवर्थ वाल्टर डेलामेयर। सीधी सी बात होगी, जिसकी चर्चा हो रही है वो तो होगा ही होगा। बस ये जो लाइन आपको दिया हुआ है ये वाल्टर डेलामेयर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। एन एपिटाफ डील्स विथ ए ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे ये एपिटाफ में है, किसकी चर्चा है, किसकी चर्चा कर रहे हैं? एक सुंदर लेडी की है, एक सुंदर लड़की की है, किसी की नहीं है, या बेबी की है? तो ये दोनों तो नहीं होगा। राइट आंसर एक सुंदर लेडी की चर्चा है। इकलौता आपका कविता है इसमें सुंदर लेडी, ब्यूटीफुल लेडी की चर्चा है, ठीक है बच्चों। बस ऐसे पकड़ सकते हो। नेक्स्ट अगला, वाल्टर डेलामेयर वाज बोर्न इन द एयर। किस साल जन्म हुआ था? ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। 1873 अभी कुछ देर पहले बताए थे, ठीक है। राइट आंसर ये आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो वाल्टर डेलामेयर जो बता रहे हैं, है ना, किससे सावधान कर रहे हैं, है ना, बता रहे हैं क्या? अवगत कर रहे हैं। अब सावधान है, अवगत कर रहे हैं। अवेयर ऑफ मैंने क्या होता है? अवगत करना। किससे हम लोगों को अवगत करा रहे हैं कि इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में जो मानव का जो है ना कंडीशन, स्थिति बना हुआ है, उसकी चर्चा है कि गरीबी की चर्चा है ना, सपने की चर्चा है, या लंदन लाइफ चर्चा है? तो ये तीनों में देख लिए क्या लगा दिए, क्रॉस। सही नहीं है, राइट आंसर ये है। अब ये जो है तो इसको वीवीआई मान लीजिए। वीवीआई वाला मैं अक्सर भूल जाता हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे एक बार फिर से फटाफट कर बन रहे। ये भी होगा, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट ढंग का है। हाँ ये इसको वीवीआई मान लीजिए। चलिए ठीक कर लीजिए फटाफट फटाफट बच्चों, है ना। चलिए उसके बाद प्रताप डील्स विथ ए ब्यूटीफुल लेडी, ये भी आपको है, ये भी है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों। चलो ध्यान से। उसके बाद आपको क्या है ना, उसके ध्यान वर्ड फॉर मेरिट ऑफ ये इसको रहने दीजिए। एन पिता फिर वर्ड रेफर्स टू, हाँ ये वाला, इसको आप जरूर रखना, ठीक है, इसको जरूर रखना। द वर्ड क्रिम्बल, हाँ ये भी आया हुआ है कई बार, इसको तो आप मिस मत करना। हर हर क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन जो है ना, हर अध्याय में बड़ा फेमस होता है। चलिए हाँ ये भी है, ये भी क्वेश्चन को माइंड में रखना है, मिस नहीं करना है। तो पोएम एन एपिटाफ, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। चलिए मेलनचोली की बात, इसको भी करो, टिक मार देते हैं, है ना, नजर में जरूर रखना है, डबल टिक नहीं मार रहा हूँ। वाल्टर डेलामेयर बिलोंग्स टू, है ना, नहीं, चलो ये भी नहीं। एपिटाफ रिटन बाय, ये तो है ना कंपोज वाला और एक वाला एक ही टाइप का है। चलो हाँ ये भी बीबीआई है, और लास्ट वाला है ना पहला वाला, ये वाला, ठीक है। इस तरह से पहला ये वाला क्वेश्चन तो हर में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट, है ना, जानकारी जहां तक दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। चलिए हाँ, द लेडी हु इज डाइड इन द, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वो क्वेश्चन में आया हुआ जो इसको बीबीआई मान लीजिए। तो द लेडी हु इज डाइड, औरत है ना, वह औरत जो मरी थी, कहाँ? लाइज इन द गार्डन, गार्डन मरी थी ना, फील्ड मरी थी ना, ग्रेव में। यस सही आंसर आपको बी होगा, ग्रेव। ओके बच्चा, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। चलिए द एपिटाफ, द पोएट थिंक्स दैट दैट इज नॉट एवरलास्टिंग। कवि के अनुसार जो है क्या, कवि क्या सोचते हैं, क्या सुंदरता है ना खत्म होने वाली चीजें हैं, एवरलास्टिंग क्या चलता है, ब्यूटी। यस राइट आंसर, ये बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं। ये ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं कि ये नॉट एवरलास्टिंग होता है, सदा नहीं रहता है बच्चों, सदा नहीं रहता है, इसलिए घमंड नहीं करना है अपनी सुंदरता पर किसी को। ओके चलो आगे। हाँ, लाइट ऑफ स्टेप एंड थॉट वाज सीज टेकन फ्रॉम। अब सीधी सी बात, ये है ना एक लाइन दिया हुआ, ये लाइन जो है किस कविता का है? तो सीधी सी बात है, स्नेक तो नहीं है, सोल्जर नहीं है, एन एपिटाफ, एन एपिटाफ राइट आंसर ये। चलो लास्ट क्वेश्चन, हाउएवर रेयर, है ना, डॉट 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 रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रिम्बल डैश इज टेकन फ्रॉम। ये फिर ये भी लाइन है कविता का, ये कहाँ से लिया गया है? सीधी सी बात है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, बस ये तो होगा ही होगा बच्चा, ठीक है। चलिए इस तरह से आप इसको भी आई मान लीजिए। कोई किसी का लाइन जो लिया गया होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। चलो बस इतना चाहें इस अध्याय में करिएगा, तो किसी प्रकार की दिक्कत ना होगी, और इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, वो एग्जाम के दिन आपको मालूम चल जाएगी, आप मिला लेना, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो आज इतना ही इस अध्याय में आपको मिला। फिर नेक्स्ट डे जो है आपको जो द सोल्जर जो है रूपर्ट ब्रोक का, वो आपको क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मिलता हूँ एक नए नए अध्याय के साथ, क्वेश्चन लेके। तब तक आप इसका अभ्यास कर ले, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। और बाद बाकी और जो स्टोरी ऑफ
स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लेकर आऊँगा, फिर ग्रामर वाला करवाऊँगा, ठीक है? उसके बाद सब वन बाय वन अध्याय करवाने के बाद सबको मिला-जुला के कौन किस अध्याय का क्वेश्चन है पता नहीं, उसका आंसर आप दीजिएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है बच्चों? तो ओके बच्चों, मैं नेक्स्ट डे मिलता हूँ। ओके, बाय-बाय।